Aligarh Coaching Center, an institute of science and commerce. नेक्स्ट अब हम जो बात करेंगे यहाँ पे हमारे पास बात आएगी यहाँ पे कॉन्सेप्ट बेस्ड। ओके, सो डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं इसमें थ्योरम हमारे पास क्या है, थ्योरम डिस्कस करते हैं। जहां पे हमारे पास लेट एक्स बी अ रेशनल नंबर, एक्स हमारे पास कोई रेशनल नंबर है, ओके, जिसको आप किस फॉर्म में लिख सकते हो, पी बाई क्यू की फॉर्म में, विच कैन बी रिटन इन द फॉर्म पी बाई क्यू। ये हमारे पास क्वेश्चन है इसके बेस्ड। सो इसको डिस्कस करते हैं सबसे फर्स्ट। सो एक्स हमारे पास कोई रेशनल नंबर है और उसको आप किस फॉर्म में लिख सकते हो, विच कैन बी रिटन इन द फॉर्म पी बाई क्यू, पी बाई क्यू। और उसका जो डिनोमिनेटर है हमारे पास क्या है, हमारे पास उसका डिनोमिनेटर, उसका डिनोमिनेटर का क्या, प्राइम फैक्टराइजेशन। सो प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ क्यू is in the form 2 raised to the power m into 5 raised to the power n। मतलब थ्योरम हमारे पास क्या है, x हमारे पास कोई रेशनल नंबर है, x हमारे पास एक रेशनल नंबर है जिसको आप किस फॉर्म में लिख सकते हो, p बाई क्यू की फॉर्म में। और अगर आप देखो q जो डिनोमिनेटर है q, अगर उसका प्राइम फैक्टराइजेशन मतलब उसके प्राइम फैक्टर अगर 2 रेज टू दी पावर m इंटू 5 रेज टू दी पावर n की फॉर्म में आ रहे हैं, सो वो हमारा डेसिमल एक्सपेंशन उसका कैसा हो जाएगा, डेसिमल एक्सपेंशन हो जाएगा हमारा उस रेशनल नंबर का टर्मिनेटिंग। कैसा होगा डेसिमल एक्सपेंशन, टर्मिनेटिंग। ओके, टर्मिनेटिंग का मीनिंग क्या होता था, आपको पता है रेशनल नंबर की दो डेसिमल एक्सपेंशन होते हैं, या तो डेसिमल एक्सपेंशन कैसा होगा टर्मिनेटिंग मतलब रिमाइंडर क्या हो जाए 0, या डेसिमल एक्सपेंशन कैसा होता है नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, जिसमें आपका क्या होगा, रिमाइंडर आपका 0 के इक्वल नहीं होता। डेसिमल के बाद आपका नंबर क्या करता है, रिपीट। सो आपके पास ये थ्योरम है जिसमें हमारे पास सिर्फ कॉन्सेप्ट क्या है, अगर आपके पास एक्स एक रेशनल नंबर है तो को आप लिख सकते हो पी बाई क्यू की फॉर्म में, और उसका डिनोमिनेटर, उसका जो डिनोमिनेटर है उसका प्राइम फैक्टराइजेशन अगर आपके पास 2 रेज टू दी पावर m इंटू 5 रेज टू दी पावर n की फॉर्म में, तो उसका डेसिमल एक्सपेंशन कैसा होगा, टर्मिनेटिंग। इसी की कन्वर्ट्स की अगर हम बात करें, यहाँ पे हमारे पास कोई एक रेशनल नंबर है पी बाई क्यू जिसका डिनोमिनेटर किस फॉर्म में नहीं है, 2 रेज टू दी पावर m इंटू 5 रेज टू दी पावर n की फॉर्म में नहीं है। सो वो कैसा हो जाएगा हमारे पास यहाँ पे नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, जिसका डेसिमल एक्सपेंशन कैसा हो जाएगा हमारे पास नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। सो ये दो केसेस है हमारे पास कॉन्सेप्ट बेस्ड किस पे, थ्योरम पे। सो डिस्कस करते हैं इस टाइप के क्वेश्चंस हमारे पास कैसे होंगे। लाइक हमारे पास क्वेश्चन यहाँ पे गिवन है 3/50। क्वेश्चन हमारे पास कैसा है 3/50। तो आप सबसे पहले चेक करोगे यहाँ पे पी बाई क्यू की फॉर्म में प्रेजेंट है। ओके, नेक्स्ट अब आप यहाँ पे क्या चेक करोगे, इसका जो डिनोमिनेटर है क्यू, क्या वो 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n की फॉर्म में। अगर आप देखो 50 के फैक्टराइजेशन क्या होगा, 2 इंटू 25, 5 इंटू 5, 5 इंटू 1। सो इसके फैक्टर्स क्या हो गए हमारे पास 2 इंटू 5 रेज टू दी पावर 2। सो इसका डेसिमल एक्सपेंशन कैसा हो जाएगा हमारे पास यहाँ पे टर्मिनेटिंग, जिसका रिमाइंडर क्या होगा आपका 0। सो आप यहाँ पे कोई डिवाइड नहीं कर रहे, आप क्या कर रहे हो यहाँ पे डायरेक्ट थ्योरम बेस्ड इसका डेसिमल एक्सपेंशन कैलकुलेट कर रहे हो। सो इस टाइप के क्वेश्चंस हमारे पास पूछे गए एमयू 11th एंट्रेंस में। नेक्स्ट अगर हम यहाँ पे एक और क्वेश्चन देखें, यहाँ पे 7 बाई, यहाँ पे हमारे पास गिवन है 7/35। क्या दे रखा है हमारे पास 7/35। तो सबसे पहले अगर आप यहाँ पे देखो कोई वैल्यू यहाँ पे कैंसिल हो रही है, रिड्यूस हो रही है, यस 7 1 7, 7 5 35। तो अब आपके पास 1/5 नंबर है, आपका क्या चेक करना होगा यहाँ पे, इसका डेसिमल एक्सपेंशन क्या होगा, आप चेक करोगे इसके डिनोमिनेटर में नंबर क्या है 5 है, तो 5 यहाँ पे आ रहा है। क्या आपके पास यहाँ पे 2 भी लिख सकते हो आप, यस लिख सकते हो 2 रेज टू दी पावर 0, मतलब डेसिमल एक्सपेंशन यहाँ पे कैसा हो गया 2 रेज टू दी पावर m इंटू 5 रेज टू दी पावर n। ठीक है, सो ये भी क्या हो गया हमारे पास यहाँ पे टर्मिनेटिंग। कैसा हो गया यहाँ पे डेसिमल एक्सपेंशन इसका टर्मिनेटिंग, मतलब जो भी नंबर हमारे पास इस फॉर्म में दे रखे हैं, चाहे आपका यहाँ पे 5/1 दे रखा हो, तो ये भी क्या है आपके पास यहाँ पे डेसिमल एक्सपेंशन इसका कैसा होगा टर्मिनेटिंग, क्योंकि 1 को आप क्या लिख सकते हो 2 रेज टू दी पावर 0 इंटू 5 रेज टू दी पावर 0। ओके, एक केस अगर हम देखें जहां पे हमारा केस कैसा है, यहाँ पे जो हमने कन्वर्ट्स देखा किसका, इस थ्योरम का कन्वर्ट्स क्या था कि आपके पास यहाँ पे x हमारे पास एक रेशनल नंबर है, x हमारे पास रेशनल नंबर है, और उसका हमारे पास जो डिनोमिनेटर है वो किस फॉर्म में दे रखा है 2 रेज टू दी पावर m इंटू 5 रेज टू दी पावर n की फॉर्म में प्रेजेंट नहीं है, मतलब वहां पे आपके पास कोई अदर नंबर भी आ रहा है। सो उसका डेसिमल एक्सपेंशन कैसा हो जाएगा नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग होगा रेशनल नंबर, लेकिन दूसरा डेसिमल एक्सपेंशन होगा जो किसके इक्वल होगा आपका नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। सपोज कर लीजिए एग्जांपल हमारे पास गिवन है 7, यहाँ पे अगर हम देखें
नंबर हमारे पास इस फॉर्म में गिवन है, यहाँ पे ये हमारे पास है 5/343। ओके, सो यहाँ पे अगर हम देखें डिनोमिनेटर क्या है हमारे पास 343 का अगर हम प्राइम फैक्टराइजेशन ले यहाँ पे 343 के फैक्टर 7 4 28, 6 कैरी 7 9 6 3, 7 7 49, 7 1 7। सो इसका डिनोमिनेटर किस फॉर्म में आपका 7 क्यूब में, मतलब यहाँ पे आपका वैसे तो यहाँ पे आप 2 की पावर 0 5 की पावर 0 लिख सकते हो, लेकिन यहाँ पे कोई अदर वैल्यू आ रही है 7, जिसका मीनिंग क्या हो गया, इसका डेसिमल एक्सपेंशन कैसा हो गया, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। ओके, सो इस टाइप के क्वेश्चंस हमारे पास पूछे गए किसमें, AMU 11th एंट्रेंस में। ओके, थैंक यू।